हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो बात हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी इंग्लिश की बेसिक में 4th क्लास होने वाली है, स्टार्ट शुरू करने वाले हैं। तो एक बार सभी बता दीजिएगा, सभी के लिए ऑडियो की वीडियो दोनों क्लियर होगी तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को हम शुरू करेंगे। तो चलो, जितने भी सभी बताएंगे, कमल हो गया, सुमान हो गया, दानी हो गया, सोहेल हो गया, मुबारक, क्लियर क्लियर। उसके बाद अपना सोम भाई हो गए। चल ठीक है, सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं, साले नहीं हो गए। ठीक है, सभी को ऑडियो क्लियर है, सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर। सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। चलो, तो आज हमारी क्लास कौन सी? आज हमारी इंग्लिश में, आज हमारी इंग्लिश में कौन सी? आज हमारी इंग्लिश में कौन सी 4th क्लास है? किसकी 4th क्लास? हमारी बेसिक की। ये सभी को पता है कौन सी क्लास हमारी 4th क्लास आज हमारी बेसिक की है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी कि आज हम 4th क्लास करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा मसाला, मिर्च मसाला लगा दिया जाए आपके लिए। थोड़ा सा चलने के लिए मिर्च मसाला लगा दिया जाए। उसके लिए मैं आपको कुछ सेंटेंस करा देता हूँ जिससे आपके लिए समझने में बहुत आसानी हो। क्लियर चीज़ें समझने में आसानी हो, थोड़ा सा उसके लिए मिर्च मसाला लगाकर आपको तैयार करता हूँ। उसके बाद आपको क्लियर करेंगे, अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम अपना शुरुआत करेंगे। तो बताओ, सेंटेंस आपके सामने, सेंटेंस में अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कहाँ आएगा? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कहाँ आएगा वो बताओ। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कहाँ आना है, क्या इसमें गलती है, वो सभी आपका एरर फाइंड करके बताओ। कौन सा आपका, कहाँ आपका सब्जेक्ट आएगा, कहाँ आपका, कहाँ बात की जाए तो कहाँ आपका सब्जेक्ट आएगा, कहाँ आपकी वर्ब आएगी, कहाँ आपकी लिंकिंग वर्ब आएगी, और कहाँ आपकी आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और कहाँ आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। सभी को क्लियर होगा? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट तो सभी को पता पड़ेगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है। आज भी इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कहाँ पर आपका क्या आएगा ये सभी बताएंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो एक बार पढ़ लेंगे, सेंटेंस पे एक बार नजर मारो फटाक से। शुभम भाई सेंटेंस पे नजर मारेंगे, उसके बाद बताएंगे कहाँ पर आपकी क्या गलती है। तो पहला सेंटेंस आप देख लेंगे। पहला सेंटेंस अगर देखेंगे तो पहले सेंटेंस में तगड़ी गलती है। तगड़ी गलती, तगड़ी मतलब तगड़ी है, क्या है? करण इज शाह स्नेक। तो करण शाह स्नेक मतलब करण स्नेक तो हो नहीं सकता। अब लिंकिंग वर्ब क्या बताती है आपको? लिंकिंग वर्ब आपकी बताती है क्या? लिंकिंग वर्ब किसको बताती है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। और सब्जेक्ट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या करता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसको बताता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसको बताता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट किसके लिए बताता है? सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए आता है, जो आपका पहला सब्जेक्ट होता है। और लिंकिंग वर्ब के, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कौन होता है? जो आपका सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? आपका सब्जेक्टिव होता है। तो ये क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आना चाहिए, आना चाहिए। इसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आना चाहिए। लेकिन क्या करण तो इसने हो नहीं सकता? करण तो इसने हो नहीं सकता, तो कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर आपकी? तो कौन सी आएगी आपकी यहाँ पर? ये लिंकिंग वर्ब नहीं, कौन सी वर्ब आपकी? साई। कौन सी एक्शन वर्ब आएगी? तो ये हमारा क्या एक्शन वर्ब हो जाएगी? ये हमारा क्या आपका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्लियर? ये हमारा क्या यहाँ पर सब्जेक्ट है। सभी को इतना क्लियर है? चलो, अगला सेंटेंस है, करण इज शाह आ डॉक्टर। अब करण एक डॉक्टर भी हो सकता है और करण एक डॉक्टर को देख भी सकता है। क्लियर? करण एक डॉक्टर को देख भी सकता है, तो इसमें क्या आपका, ये करण क्या आपका सब्जेक्ट है। ये आपका क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, या फिर बोलेंगे एक्शन वर्ब है। क्लियर? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, एक्शन वर्ब, सॉरी एक्शन वर्ब नहीं बोलेंगे, आपका लिंकिंग वर्ब है। वर्ब बोल दो उसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये भी वर्ब है। ये आपकी कौन सी वर्ब है? ये आपके यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर आपका ये एक्शन वर्ब का काम किया है। यहाँ पर ये क्या है? इसको अगर मान लो, अगर इसके अनुसार लगाएंगे आप, अगर इसके अनुसार लगाते हैं, अगर अगर इसके अनुसार लगाएंगे, अगर इसके अनुसार लगाएंगे तो क्या है आपका ये? तो आपका क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन जाएगा। अगर इसके अनुसार लगाएंगे तो आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बन जाएगा। अगर आप उसके अनुसार नहीं लगाकर आप इसके अनुसार लगाएंगे, इसके अनुसार लगाएंगे तो क्या बनेगा? आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें दोनों आपके सही हो जाएंगे, इसके अंदर आपका क्या दोनों सही हो जाएंगे। आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है कि सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको एज लगाते हैं तो आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, लिंकिंग के सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप एक्शन वर्ब लगाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके दोनों काम कर जाएंगे। क्लियर? दोनों काम कर जाएंगे। अगला बताएंगे सभी इसी तरीके से। आप अगला बताओ, फटाक से बताएंगे और खटाक से करेंगे। क्या आपका शिखा सिम सा सेड बताओ। आप शिखा सिम सा सेड क्या होगा आपका? तो शिखा क्या है? शिखा आपका यहाँ सब्जेक्ट है, और क्या इसके अंदर ये वाली वर्ब आएगी? ये नहीं है। क्या हमारा, ये क्या आपका शिखा कैसी दिखती है? यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है? किसके बारे में बता रहा है? ये आपके किसके? शिखा के बारे में बताया। क्या? शिखा के बारे में बताया। अगला आपका, द लिटिल गर्ल वाज टोल्ड द ट्रूथ।
क्या है, तो इसमें क्या है, द लिटिल क्या आपका, द लिटिल यहाँ पर क्या पूरा सब्जेक्ट मान लो इसके लिए, क्लियर क्लियर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये आपका, ये आपकी लिंकिंग वर्ब कह लो, इसके बाद आपका एक्शन वर्ब कह लो। उसके बाद क्या आपका ऑब्जेक्ट कहोगे, क्या कहोगे इसके बाद, तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या आपका, यहाँ पर क्या आपकी एक्शन वर्ब आएगी, यहाँ पर इस बार क्या आएगी आपकी लिंकिंग वर्ब नहीं आएगी, क्लियर, आपकी लिंकिंग वर्ब नहीं आएगी। और लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है बताएंगे सभी, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी होती है एक बार फटाक से बताएंगे, और क्या लिखेंगे, सटाक से लिखेंगे, फटाक से बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका लिंकिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी, तो लिंकिंग वर्ब आपके बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है। उसके बाद आपकी और भी होती है जो मैंने आपको कल लिखवाई थी, कल या परसों शायद क्लास में लिखवाई थी मैंने, कौन कौन से आपके लिंकिंग वर्ब होती हैं, वो सब आपकी होती हैं लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, क्लियर, लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। तो यहाँ पर बताओ फटाक से क्या आगा नीचे, ईसा वाज वॉच आ मूवी, तो ईसा मूवी तो हो नहीं सकती, ईसा मूवी तो हो नहीं सकती, ईसा मूवी देख सकती है, तो ईसा क्या यहाँ पर, ईसा क्या सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा वर्ब है, और ये क्या, सॉरी ये तो हमारा आएगा ना, ये क्या हमारा वर्ब है, और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसी एक एक रूल आपका क्या कहता है, इसी का रूल कहता है आपका, इसी का रूल क्या कहता है आपका, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस आपका लिंकिंग वर्ब प्लस आपका क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस क्या आता है आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। इसी तरीके से अगला रूल हो जाएगा आपका, अगला रूल हो जाएगा, अगला रूल क्या कहता है आपका, अगर सब्जेक्ट है प्लस आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है प्लस आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, या फिर आपका एड वर्ब आता है, क्लियर, या आपका ऑब्जेक्ट आएगा या फिर आपका एड वर्ब आने का काम करता है। ये आपका क्या होता है, यही आपके दोनों रूल होते हैं, यही आपके दोनों रूल होते हैं, इसी रूल पे आपके ये सेंटेंस बनते हैं। अगला ही वेंट वे हैव हैप्पी, ही वेंट वे हैव हैप्पी, यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका आएगा नहीं, क्या आएगा, हैप्पी आएगा। यहाँ के ये इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है हो जाना, इसका मतलब क्या है, हो जाना, ठीक है, हो जाना, अचानक से हो गया या हो जाना, ठीक है, हो गया लिख देंगे, हो गया, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, हो गया, क्लियर, हो गया। अगला आपका ही वेंट वे हैव टू नैनीताल, ही वेंट वे हैव टू नैनीताल, यहाँ पर क्या होगा आपका, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये कौन सा वर्ब है, यहाँ पर आपका ये क्या काम कर रहा है, कौन से वर्ब है आपके, यहाँ पर एक्शन वर्ब है, क्लियर है, यहाँ पर क्या आपका एक्शन वर्ब है, यहाँ पर क्या गया, गया यहाँ पर जाने की बात करिए, यहाँ पर ये क्या आपका एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब, ये क्या पर किसके वेयर है, आपका एड वर्ब का, एड वर्ब किससे पूछा जाता है, एड वर्ब आपका वेयर से आता है, क्लियर, एड वर्ब किससे पहचाना जाता है, एड वर्ब आपका वेयर से पहचाना जाता है। अगला मोमिन, मोमिन इज टीच अस, मोमिन इज टीच अस, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये वर्ब है, क्लियर, यहाँ पर इज नहीं आएगा, क्या आपका वर्ब आएगा। और इसका ये क्या आपका एक्शन वर्ब है, पढ़ाने के एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के बाद क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट आता है, एक्शन वर्ब क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। सभी को तीन बात क्लियर है क्या सभी को तीन बात क्लियर है। तो क्या है, एक्शन वर्ब के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और आपका एड वर्ब भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, दोनों आने का काम कर सकते हैं। क्या सभी को तीन बात यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताओ सभी को, किसी को डाउट, अगर थोड़ा सा भी किसी को डाउट होगा तो उसको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ डाउट आया कहाँ तुम आपका, कि सभी को तीन बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को थोड़ी सी भी जरा सी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी की तीन बात यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्या, हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ पढ़ लिया हमने, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो क्या शेर किसी ने कहा, शेर किसी ने नहीं कहा, आप पढ़ेंगे, ठीक है, शेर किसी ने कुछ नहीं कहा है, हम पढ़ेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, क्या सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, कौन ऑब्जेक्ट होता है, या आपका अब वो आपकी वर्ब वर्ब के ऊपर रहता है, ऑब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा, लिंकिंग वर्ब आएगी नहीं आएगी, वो आपके किस सॉरी वो आपके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा नहीं आएगा, वो आपके किसके वर्ब के ऊपर रहता है, वो आपके वर्ब के ऊपर रहता है। तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले वो किसके होता है, आपका वर्ब के ऊपर रहता है। तो पहले क्या देखेंगे, हम सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा सेंटेंस को समझ लेते हैं, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस क्या बताएंगे सभी, सेंटेंस क्या है बताओ सभी फटाक से, सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, काफ़ी काफ़ी दिन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अब तो काफ़ी दिन से सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है सेंटेंस में क्या क्या आता है। तो सेंटेंस में क्या आपका सब्जेक्ट होता है, प्लस आपका क्या होता है, एक तो आपका एक्शन वर्ब होता है या फिर आपका लिंकिंग वर्ब होता है, ये दो ही वर्ब होते हैं। उसके बाद क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट या तो आपका एडवर्ब आ जाएगा उसके साथ में, या फिर आपका क्या होगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, क्या होगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। अब ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब आता है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कब आने का काम करता है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जब आता है जब आपका लिंकिंग वर्ब होगी। लिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, ये कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब ये क्या किसी की, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट का मतलब अपना में क्या होता है, पूरक होता है, नीचे बताएंगे, अब इसके बारे में बताएंगे। चलो तो यहाँ पर क्या है, अगर एक्शन वर्ब आएगी, अगर आपकी एक्शन वर्ब आती है सेंटेंस में, तो क्या होगा आपका
ऑब्जेक्ट आएगा। अगर एक्शन वर्ब आएगी तो ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर आपका एड वर्ब आएगा। अगर आपकी लिंकिंग वर्ब आती है, अगर आपकी लिंकिंग वर्ब आती है तो क्या आएगा आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। क्या आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा। ये आपका आरेख है आज की क्लास का, ये आपका आरेख है कि अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा तो लिंकिंग वर्ब आएगी, और आपका एडवर्ब या ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पर क्या आएगी आपकी एक्शन वर्ब आने की काम करेगी। ये तो आपका आज का टॉपिक रहेगा। क्लियर। तो हम देखेंगे अब क्या, हम देखेंगे किसको, हम देखेंगे कंप्लीमेंट को। हम देखने काम करेंगे किसको, कंप्लीमेंट देखने काम करेंगे कि कंप्लीमेंट क्या होता है। अब क्या देखेंगे, कंप्लीमेंट को देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, कंप्लीमेंट को देखेंगे। तो कंप्लीमेंट कैसे काम करता है। तो कंप्लीमेंट को क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट को तो इन्फॉर्मेशन को पूरी करता है। कंप्लीमेंट काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को पूरी करना। जैसे मैं बोलूँ सलमान इज अ डॉक्टर, सलमान सलमान इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, अब देखो इसको सेंटेंस को अगर मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करूँ, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करूँ तो यहाँ पर क्या सलमान क्या आपका, सलमान क्या सब्जेक्ट है, ये क्या हमारा वर्ब है। कौन सी वर्ब है, या फिर इसको लिंकिंग वर्ब बोलो या फिर इसको हम मेन वर्ब बोलो। जिसको अगर ये सिंगल आती है, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगल आती है तो यहाँ पर क्या होती है अपना में मेन वर्ब हो जाती है। उसके बाद ये क्या होगा आपका, ये क्या आपका यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम क्या होता है, सबसे बड़ा बात है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम क्या होता है। बात यह है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम क्या होता है, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का काम होता है कि इन्फॉर्मेशन को पूरा करना। इन्फॉर्मेशन को पूरा करना, किसकी इन्फॉर्मेशन पूरा की है इसने, सलमान की इन्फॉर्मेशन को पूरा किया है इसने। किसको, सलमान की इन्फॉर्मेशन को पूरा किया। सलमान एक डॉक्टर है, सलमान एक डॉक्टर है तो किसकी इन्फॉर्मेशन पूरी करी इसने, सलमान की इन्फॉर्मेशन को पूरा किया है। इस तरीके से आपका ये काम करता है, इस तरीके से ये काम करता है। तो हम देख लेते हैं, इसी को हम पढ़ लेंगे आज। पहले सबसे पहले इसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझेंगे कैसे कैसे ये काम करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो क्या होगा आपका कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट कम होता है, क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है पूरक, जो इन्फॉर्मेशन को पूरा करे। क्या, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे, पहले हम कंप्लीमेंट लिख लेते हैं। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है बताओ। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है इसका मतलब, पूरक होता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन लिखो एक बार फटाक से, फटाक से इन्फॉर्मेशन लिख देंगे सभी। क्या इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन को पूरा करे, लिख देंगे जो इन्फॉर्मेशन को पूरा करे। क्लियर। जो इन्फॉर्मेशन को पूरा करे वो क्या होगा हमारा, कंप्लीमेंट होगा। जो इन्फॉर्मेशन को पूरा करेगा वो हमारा क्या होगा, आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर इतना सभी को, क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई, जो इन्फॉर्मेशन को पूरा करेगा हमारा क्या हो जाएगा आपका, वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे आप सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए कहेंगे, अगर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरे करते हैं, अगर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करेंगे तो उसको क्या कह लेंगे हम, अगर कोई सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर, सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट देख लेंगे पहले। अब बात है कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, तो बात आएगी कि आपकी क्या, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, तो जो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करे, जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करे। क्या, जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा किया वो क्या होगा आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके क्लियर, कि जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करता है वो क्या कहलाता है हमारा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। जैसे मैं लिखूँ मिस्टर दास, मिस्टर दास इज अ सीनियर प्रोफेसर। मैं लिख दूँ मिस्टर दास, एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, मिस्टर दास इज अ सीनियर, क्या हो गया, सीनियर प्रोफेसर। मिस्टर दास इज अ सीनियर प्रोफेसर। उसके बाद मैं लिखूँ अफजल, अफजल जाहिद माय फ्रेंड, लूँगा जाहिद माय फ्रेंड हैज बॉट अ कार। अगला लिख दूँ मैं,
हैज़ अ बॉट अ कार, बताओ। इसमें बताओ आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहाँ पर आया? इसमें आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आपका कहाँ पर आया? बताओ सभी। इसमें आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर क्या सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या है? अब ये क्या आपका, इसमें ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आता है। तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या पूरा है? ये जितना बचा आपका पूरा क्या आपका, ये पूरा हिस्सा क्या आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। किसकी इन्फॉर्मेशन बताया? ये आपके सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन बताने का काम किया। तो यहाँ पर क्या इसने किसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा करा? सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा किया वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या सभी को इतना क्लियर है? जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा कर वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगला है जाहिद। क्या आपका जाहिद यहाँ पर क्या है? और जाहिद की इन्फॉर्मेशन को पूरा कौन कर रहा है? जाहिद की इन्फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए क्या आपका माई है, माई फ्रेंड। कौन है जाहिद? क्या माई फ्रेंड है। तो जाहिद की इन्फॉर्मेशन को पूरा करने वाला क्या हो आपका? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या होगा आपका? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा आपका? सब्जेक्ट सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हम कैसे लिख सकते हैं? अब बात है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो हमें लिख के दिखाता हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट है क्या, अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद क्या तुरंत भी आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आ सकता है, या फिर लिंक के बर के बाद ही आपका क्या है? सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट आ सकता है, उसके बाद आपका वर्ब, उसके बाद आपका क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। किसके? उसके बाद आपका वर्ब आ सकता है, आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। अगला आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस आपका लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा फिर आपका लिंकिंग वर्ब आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी आ सकता है। क्लियर? सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी आ सकता है। क्या ये बात सभी को क्लियर है? मेरे बता ये सभी को क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि ये कैसे कैसे आने का काम करता है, ये कैसे कैसे आने का काम करता है। कि सभी को इतना क्लियर है? चलो इसी के नीचे आप देखेंगे क्या, इसी के नीचे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करने वाला। सभी को इतनी बात समझ में आई? क्या बताएंगे? सभी को इतनी बात समझ में आई? क्या सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है समझ में आ गए? जो इन्फॉर्मेशन को पूरा कर वो क्या कहलाता है? हमारा कंप्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा कंप्लीमेंट कहलाता है। अगला है ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट बताएंगे? तो जो ये सीधी अब नीचे ये सेम डेफिनेशन कह देंगे कि जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करे। क्या कह देंगे हम? अगले में कह देंगे हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करे। क्लियर? जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करके वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करे वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ माई वाइफ, एक सेंटेंस देख लेंगे। माई वाइफ कॉल्ड मी बेबी। क्लियर? तो बताओ इसमें, अब इसमें बताओ आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहाँ पर है? कहाँ आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहाँ पर है? तो क्या माई वाइफ क्या यहाँ पर? माई वाइफ आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को पूरा करने कौन आया? बेबी। कौन है? बेबी आपका मी ही है। बेबी क्या है? मी है। तो जो आपके ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन पूरा करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर? जो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है? मी कौन है? मी बेबी है। बेबी है। बेबी किसे बुलाती है? बाबी कैसे? तो मी को बुलाती है। तो मी क्या आपका, क्या ये किसकी इन्फॉर्मेशन पूरा किया है? आपकी बेबी की इन्फॉर्मेशन को पूरा करने का काम किया है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है किसी को भी थोड़ी सी भी बात समझ में से वाकिफ नहीं रहेंगे। अगर क्लास में थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगाया होगा, थोड़ा सा भी क्लास के अंदर ध्यान लगाया, तो हर बात आपके दिमाग में छप गई होगी। जो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, हर एक बात आपके दिमाग के अंदर होगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताने का काम किया है। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो एक बार बता देंगे कौन कौन है। शुभम भाई, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ आपकी क्लियर की जाएगी। आदिल भाई सबको कुछ क्लियर, आदिल हो गया, सुभाष हो गया, क्लियर, करण हो गया। ठीक है भाई,
अंजलि हो गई, ठीक है। चलो सबकी क्लियर, सबकी बात क्लियर की जाएगी। क्लियर, तो हमने क्या देख लिया आपको सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। मैं तो अभी ध्यान भी नहीं क्या क्या हमने देखा है। मुझे उम्मीद है आप नोट्स उसको रिवाइज करेंगे तो सबको आप क्या पता पड़ जाएगा क्या क्या हमने देख लिया। लेकिन अब अगला क्या देखेंगे हम, कंप्लीट कंप्लीमेंट हमने देख लिया, कंप्लीमेंट कैसे काम करते हैं अब देखेंगे फ्रेज। मैंने जो आपको पहले दिन बेसिक पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको 3 ही फ्रेज बताए थे 3 फ्रेज। लेकिन फ्रेज कई सारे होते हैं और जैसे आपको आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से एडिक्विटी के हिसाब से आपको फ्रेज ज़्यादा पढ़ाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, तो आप सब गर्व से कहेंगे सर, जो जिसका कोई मीनिंग ना हो, मतलब जिसमें कोई शब्दों का अरेंजमेंट ना हो, मैन वर्ब ना हो, तो वो क्या हमारा शब्दों का समूह हो, मीनिंग निकलता हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना हो, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा फ्रेज हो जाएगा। क्या होगा हमारा फ्रेज हो जाएगा, तो बताएंगे सभी। सुभाष भाई ने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया है कि हमारा फ्रेज वो होता है जिसके अंदर मैन वर्ब नहीं होती, जिसके अंदर मैन वर्ब नहीं होती। तो फ्रेज देखेंगे हम क्या है आपका, क्या होगा आपका फ्रेज हो जाएगा। क्लियर, फ्रेज हो जाएगा, बताओ सभी। डिफिनेशन बताओ फ्रेज की। चलो सभी ने फिजिक्स की डिफिनेशन बता दी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपना क्या, वो मैन वर्ब नहीं होता, कोई मैन वर्ब नहीं होता। इसके अंदर क्या है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है। कि इसके अंदर क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, इसको हिंदी में पद बोलते हैं। क्लियर, विदाउट कंप्लीट मीनिंग लिख देंगे, विदाउट विदाउट कंप्लीट मीनिंग होता है। उसके बाद नो मैन वर्ब होती है इसके अंदर, नो मैन वर्ब। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। क्लियर, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट भी नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट भी नहीं होता है। कि सभी को इतना क्लियर, इसका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले कहते हैं किसके, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो उसके देखेंगे इसके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार कितने होते हैं वो देखेंगे। तो काइंड्स कितने, इसके देख लेंगे हम, क्या काइंड्स देखेंगे, इसके कितना काइंड से देखेंगे, मतलब प्रकार कितने होते हैं। प्रकार कितने होते हैं वो हम इसको देखने का कोशिश करेंगे। क्या प्रकार कितने, ये हम इसको देखेंगे। तो बताओ सभी कितने प्रकार होते हैं, बताएंगे सभी। सभी एक बार में बताएंगे सर इसके प्रकार कितने होते हैं, बताएं सभी। तो पहले हम क्या देखेंगे, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, जरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, हाँ इतने सब होते हैं। और भी बताओ, उसके बाद आपका एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, जिलियर, उसके बाद अब्सोल्यूट फ्रेज, बिल्कुल करेक्ट, एक बताया आपको ना, अब्सोल्यूट फ्रेज भी होता है, हाँ अब्सोल्यूट फ्रेज भी होता है। और बताएंगे सभी। तो क्या पहले हम क्या देखेंगे, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की डिफिनेशन बताओ सभी, नाउन फ्रेज की डिफिनेशन बताएंगे सभी, बताओगे नाउन फ्रेज की डिफिनेशन क्या होती है। नाउन फ्रेज की डिफिनेशन क्या होती है, तो नाउन फ्रेज की डिफिनेशन क्या है, वो छोटी सी डिफिनेशन है जो आपको सभी को पता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स लाइक अ नाउन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ a group of a group of words that works like a नाउन। ठीक है, शब्दों का समूह जो किसकी तरह काम करे, नाउन की तरह काम करे, वो क्या हमारा फ्रेज हो जाएगा। क्लियर, फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं, अगला एक आध सेंटेंस आप लिख के दिखाएंगे, मैं तो लिखता हूँ, साथ में आप भी लिखा करें। समझने के साथ, अगर मान लो किसी को समझ में कम आता है वो अलग बात है, इसको ज़्यादा समझ में आता है वो साथ में लिखा करें कि सर ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा आ ब्यूटीफुल रोज, आ ब्यूटीफुल रोज। मैं लिखूंगा आ गिलास ऑफ वाटर, या आ गिलास ऑफ वाटर। आ गिलास ऑफ वाटर, तो बताओ क्यों यहाँ पर आ गिलास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर किसका काम किया है, यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर आपका ये रोज, क्या रोज आप नाउन हो, बाकी पूरा क्या आपका, ये आपका क्या यहाँ पर नाउन फ्रेज है। क्या आपका नाउन फ्रेज का काम किया है। के लिए नाउन फ्रेज का काम किया है। गिलास ऑफ वाटर, गिलास का आपका नाउन है, उसके बाद पूरा क्या है आपका ये, पूरा शब्दों का समूह क्या है यहाँ पर आपका ये, क्या है आपका नाउन फ्रेज है। क्लियर, ये क्या आपका नाउन फ्रेज है। बाकी और भी आगे बताया, ये कि होगा आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा।
ये देखो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। इतनी सभी के लिए इतनी बात क्लियर है कि सभी को इतनी बात क्लियर है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि किसका काम किया है, ये आपका नाउन फ्रेज बनने का काम किया है। चलो, समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे तरीके से सभी को समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है इतनी बात। और किसी को भी थोड़ी सी भी किसी की भी बात में कोई डाउट नहीं होगा, किसी को थोड़ा सा कोई डाउट नहीं होगा। अब आएगा जरंड फ्रेज को होता है, जरंड फ्रेज को होता है बताएंगे सभी। अगला देखेंगे हम क्या, जरंड फ्रेज। अगला देखेंगे हम, दूसरा देखेंगे हम क्या आपका जरंड फ्रेज। जरंड फ्रेज, जरंड फ्रेज को होता है तो सभी ने बताया कि सर V1 प्लस आई होता है। V1 प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है। V1 प्लस आई प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आपका जरंड फ्रेज हो जाएगा। तो आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स ऑन, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखेंगे, आ आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स ऑन क्या क्या V1 प्लस आपका आई प्लस आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सभी को इतने, यही आपका क्या रहता है, जेरंड फ्रेज का रहता है। तो एक दो जेरंड फ्रेज के एक दो एग्जांपल लिख देंगे सभी। जेरंड फ्रेज के एक दो एग्जांपल लिख देंगे, फटाक से लिखेंगे, खटाक से समझेंगे। फटाक से लिखेंगे, खटाक से समझेंगे। जेरंड फ्रेज का एग्जांपल लिखेंगे सभी, फटाक से लिखो, खटाक से समझेंगे। इसके लिए जेरंड फ्रेज का आपका एग्जांपल कैसे होता है, चलो समझे? क्योंकि आपका जैसे मैं बोलूँ, स्विमिंग इन द पूल लिखेंगे, पहला एग्जांपल लिखेंगे, स्विमिंग इन द पूल। और क्या होगा बोला, दूसरा एग्जांपल हो जाए आपका प्लेइंग कार्ड्स। तो आपका प्लेइंग कार्ड्स, तो बताओ यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर आपका कैसे काम करेगा ये, यहाँ पर क्या होगा आपका कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आपका, इसके साथ क्या, स्विमिंग के साथ मैंने क्या पता, बी वन प्लस आपका आई और आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बी वन प्लस आपका आई है, तो यहाँ पर क्या आपका ये पूरा आपका जेरंड फ्रेज है। यहाँ पर क्या आपका ये जेरंड जेरंड आपका फ्रेज है, क्लियर, जेरंड फ्रेज है। इसी तरीके से आपका क्या है ये प्लेइंग, क्या प्लेइंग आपका बी वन के साथ बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या है आपका पूरा पूरा क्या आपका ये जेरंड फ्रेज है, क्लियर। यहाँ पर ये क्या आपका जेरंड फ्रेज है, क्लियर। आपका यहाँ जेरंड फ्रेज बनने का काम किया है, कि सभी को इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर क्या काम किया है, आपका जेरंड फ्रेज बनने का काम किया है। मुझे उम्मीद है सभी को यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें क्लियर होंगी कि आपका जेरंड फ्रेज आप कैसे बनता है। तो आपका बी वन प्लस आई आपका आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर काट के आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, क्लियर। तो सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, एक एक बात आपको दिमाग में छप रही होगी जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस बार इसको क्या तो नोट करेंगे कैसे कैसे इसमें हुआ, उसके बाद क्या देखेंगे हम, क्या सभी को समझ में आया। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगला क्या देखेंगे, अगला होगा हमारा इन्फिनिट फ्रेज। हमने क्या देख लिया, आपका नाउन फ्रेज देख लिया, आपका जेरंड फ्रेज देख लिया, आपका देखेंगे हम इन्फिनेटिव फ्रेज। तो बताओ इन्फिनेटिव कैसे बनता है, इन्फिनेटिव कैसे बनता है, इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे बनेगा बताओ। इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे बनेगा, सही बताएंगे। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या 3 नंबर पे आएगी हमारी क्या, इन्फिनेटिव फ्रेज। क्या इन्फिनेटिव फ्रेज, बताओ इन्फिनेटिव फ्रेज क्यों हो जाएगी। तो इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा, टू प्लस आपका बी वन और आपका क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर। टू प्लस आपका बी वन और क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। ये हमारी क्या होगी, आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगी। ये क्या होगी, आपकी इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगी। तो एक दो एग्जांपल लिखकर बताएंगे क्या, टू प्लस बी वन आपका और आपका क्या हो जाएगा, आपका टू प्लस बी वन के साथ आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्लियर। तो इसके लिए टू लर्न क्या है, आई एवेंट लिखेंगे, टू लर्न, एक सेंटेंस लिखेंगे, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, क्लियर। अगला सेंटेंस होगा आपका, अगला सेंटेंस इसमें होगा, आई वेंट टू हेल्प, आई वेंट टू आपका हेल्प यू। यहाँ पर क्या बताएंगे फटाक से, बताओ ये आपका क्या इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये को आपका इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। ये को आपका इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा, तो बताएंगे सभी।
तो यहाँ पर क्या आपका देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, पहले सेंटेंस को सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसको हम देखेंगे कैसे कैसे ये आपका बना है। इस सेंटेंस को पहले बढ़िया करके सेट कर लेते हैं, जिससे आपकी राइटिंग और क्लियर रहे और हर चीज़ आपको समझ में आए। तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, टू लर्न के साथ बना। मैंने बताया था ना आपके लिए क्या बनता है, मैंने बताया था आपके लिए क्या, टू वन, टू प्लस आपका V1 के साथ बनेगा, तो टू वन आपका क्या हुआ, उसके बाद क्या आपका ये पूरा क्या आपका ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्लियर है, आपका क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्लियर, ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्लियर है, आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपका फ्रेज है। क्लियर, इन्फिनेटिव फ्रेज है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो पूरा क्या आपका, पूरा क्या यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। समझे, यहाँ पर क्या है आपका पूरा इन्फिनेटिव फ्रेज हो जाएगा। समझे, क्या सभी को समझ में आया? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, कैसे कैसे ये आपका इन्फिनेटिव फ्रेज बनने का काम किया है, कैसे कैसे इन्फिनेटिव फ्रेज बनने का काम किया है। क्लियर, तो हमने आप तीन सीख ली, कौन कौन सी, नाउन, जेरंड और आपका इन्फिनेटिव। अगला सीखेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, बताओ सभी, फटाक से बताओ, खटाक से लिखेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? 4 नंबर पे हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज बताओ, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे काम करता है? एडजेक्टिव फ्रेज जैसा नाउन का काम करता है, वैसे ही आपका नाउन फ्रेज काम करता है, वैसे ही आपका एडजेक्टिव फ्रेज काम करेगा। कैसे होगा, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क लाइक एन एडजेक्टिव। लिखेंगे आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। क्यों आपका लाइक एन एडजेक्टिव किस तरीके से काम करता है, लाइक एन एडजेक्टिव की तरह ये आपका हो जाएगा। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि आपका ये कैसे कैसे काम करता है। अभी एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव क्वालिफाई किस किस को करता है। आपने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्वालिफाई कैसे करता है, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जो क्वालिफाई करता है किसको, किसको क्वालिफाई करता है, नाउन, नाउन, या फिर आपका किसको, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। किसको, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। क्या करता है आपका, क्वालिफाइज करने का काम करता है। क्लियर, क्या काम, क्वालिफाई करने का काम करता है। किसको, नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई करता है। तो लिखेंगे, सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस आपकी तरफ पहला सेंटेंस आपकी तरफ मैं देता हूँ, आप उसका मुझे फटाक से जवाब देंगे। मैं बोलूँ अनाया, अनाया इज गोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बताओ, अनाया ब्यूटी एंड बोल्ड ब्यूटीफुल। दूसरा सेंटेंस आपका, द रूम फुल ऑफ स्मोक, फुल ऑफ स्मोक वाज बर्निंग। क्या है, वाज बर्निंग। बताओ यहाँ पर आपका क्या सेंटेंस हो जाएगा, बताओ यहाँ पर आपका क्या सेंटेंस हो जाएगा, बताओ यहाँ पर क्या सेंटेंस हो जाएगा। बताएंगे सभी, मुझे उम्मीद है सभी बताएंगे। एक दोस्त पूछते हैं, सर ये अनाया कौन है, बताएं अनाया कौन है। एक नाम लिख दिया ऐसे भाई, सिर्फ नाम लिख दिया है, कोई है नहीं। नाम लिखने से भी जुल्म है, मतलब किसी का भी नाम लिख दो तो कुछ भी समझ बैठोगे, किसी का भी नाम लिख दो तो कुछ भी समझ बैठोगे, गलत। ये सिर्फ एक नाम है और कुछ नहीं है, समझे। चलो, कमेंट कोई नहीं करेगा, सवाल को बताएंगे। तो अनाया का यहाँ पर, अनाया के यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, अनाया क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पर अनाया क्या है, नाउन है। अनाया के यहाँ पर नाउन है, और ये क्या हमारा पूरा, ये क्या हमारा पूरा क्या है, ये वाला क्या हमारा, ये वाला क्या हमारा पूरा एडजेक्टिव क्लोज है। यहाँ पर क्या आपका पूरा एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव आपका फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है, किसको क्वालिफाई किया, आपके नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या करता है, आपको नाउन को क्वालिफाई करता है। अगला आपका, तो इसने क्या है, इसने अनाया को क्वालिफाई किया है। द रूम के यहाँ पर आपका, द रूम के यहाँ पर आपका नाउन है। वैसे तो ये आपका आर्टिकल है, लेकिन पूरे को क्या मान देंगे हम, नाउन मान देंगे। आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। लोग हटाई देता हूँ ना, बोलेंगे सर आपने पूरा नाउन बोल दिया। ये क्या हमारा नाउन है, ये हमारा आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। फुल ऑफ स्मोक, फुल ऑफ स्मोक क्या हमारा क्या बना है यहाँ पर आपका,
फुल ऑफ स्मोक भी हमारा आपका एडजेक्टिव बना है। यहाँ पर क्या बना आपका एडजेक्टिव बना है, क्या हमारा किया एडजेक्टिव, क्या एडजेक्टिव फ्रेज बना, क्लियर, एडजेक्टिव फ्रेज बना। और क्वालिफाई किसको किया है, नाउन को क्वालिफाई किया, किसको किया है, नाउन को क्वालिफाई किया है। बाकी तो आपका ये क्या है, ये आपका क्या है एडवर्ब फ्रेज है, क्या आपका एडवर्ब फ्रेज है। सुनिए क्या है आपका ये, चलो इसको बात को देखेंगे, इसको ना इसको बात को देखेंगे। कह सकते हैं इसके लिए क्या ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है ये वर्ब फ्रेज बनने का काम कर रही है, क्लियर, आपका वर्ब फ्रेज बनने का काम किया है। तो यहाँ पर क्या है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सभी को बहुत अच्छे तरीके से बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आई हैं, क्लियर समझ में आने का काम भी किया है और बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया भी है। चलो समझे सभी, सभी को समझ में आया, चलो ठीक है। सर आज कौन सा दिन है, इश, चलो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, सभी को आवाज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आनंद भाई, ठीक है, आनंद भाई डेली एक कमेंट करते हैं आकर कि सर आज दिन कौन सा है, आज दिन कौन सा है। भैया हमको पता है फरवरी चल रही है, हमसे दिन ना पूछो तो अच्छी बात है, ना हम आपको दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे, क्लियर। चलो अब क्या देखेंगे हम, आप देखेंगे पार्टिसिपल फ्रेज, क्या देखेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। बताओ पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है। तो ये पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, पार्टिसिपल फ्रेज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, किसको, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करके लिखेंगे आप फ्रेज दैट क्वालिफाई आ नाउन प्रोनाउन। तो पार्टिसिपल फ्रेज देखेंगे हम, अपना पार्टिसिपल फ्रेज को देख लेंगे। कौन सा नंबर लिखा था हमने पीछे अभी, 4 नंबर, ये हमारा क्या होगा आपका नंबर लिख देते हैं ना, सभी बोलेंगे सर ये कोई नया को टॉपिक आ गया। ये क्या हमारा 5 नंबर, ये क्या हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज, क्या देखेंगे पार्टिसिपल फ्रेज बताओ सभी। तो पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है, तो आ फ्रेज दैट क्वालिफाई आ नाउन प्रोनाउन लिख देंगे, आ फ्रेज, आ फ्रेज दैट क्वालिफाइज आ नाउन और आ क्लियर, नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करती है, क्या ये फ्रेज क्या आपके नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है। क्या सभी को इतनी बात क्लियर, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, किसको क्वालिफाई करती है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। तो कैसे करती है इसको एक बार देखेंगे, सेंटेंस है क्या होगा आपका, इसके अंदर क्या होता है आपका, सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो क्या होगा आपका, बताओ। तो बताओ इसके अंदर क्या पहचान रहती है, इसकी पहचान क्या रहती है, तो पहले देखेंगे आपका बी वन प्लस आपका आई एन जी, क्या बी वन प्लस आपके, बी वन प्लस आपका आईएनजी प्लस आपका क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर। गिवन प्लस आईएनजी आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला क्या होगा बताओ उसका, अगला हो जाएगा क्या, अगला हो जाएगा हैविंग, हैविंग प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपकी आपका आपका होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये सब चीज़ किसके लिए होती है, ये सब चीज़ किसको क्वालिफाई करती हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की क्या बताती हैं, विशेषता बताती हैं, किसकी, नाउन या प्रोनाउन को क्या करती हैं, नाउन या फिर आपका प्रोनाउन को क्या करती हैं, नाउन या प्रोनाउन क्या करती है, ये क्वालिफाई करती है, क्लियर, क्या लिखेंगे क्वालिफाइज करती है, उसकी विशेषता बताती है, क्लियर, उसकी क्या बताती हैं, विशेषता बताती हैं, क्या बताती हैं, विशेषता बताती हैं। तो सभी को इतनी बात क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई डाउट नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा, सब कुछ एक का एक वर्ड आपके लिए आपके दिमाग में क्या होगा उतर रहा होगा, मतलब दिमाग में आपको फिट बैठ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, कोई बात नहीं। आनंद भाई खूब मजे लो, आप क्लास में पढ़ो मत, बात को बोलना सर समझ में नहीं आया, इतनी कमेंट करोगे तो कैसे चलेगा। और हम आपको बता दें, बेशक हम आपको हंस के या बहुत शांति से पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बहुत तगड़ी खराबी है कि हम डायरेक्ट बेकॉल ब्लॉक भी कर देते हैं, सही ब्लॉक भी कर देते हैं। तो प्लीज़ आप क्लास का माहौल ना बिगाड़ें, जिस बे में चल रही है उस बे में चलने दें, ठीक है ना, तो आपको ब्लॉक करवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देख रहे हो रोहित भाई, कमेंट पे कमेंट करे जा रहे, कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं ना, करोगे करो, कितने कमेंट करोगे, ठीक है। तो सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीइंग आ स्नेक, पहले लिखो सीइंग आ
स्नेक ही क्राइड हेल्प। क्या? ही क्राइड हेल्प। क्या? फॉर हेल्प। क्लियर? फॉर हेल्प। बताओ यहाँ पर किसमें क्या आपका फॉर हेल्प। ओहो, क्या फॉर हेल्प है? क्या फॉर है ही? तो बताओ इसमें सेंटेंस बताओ, फटाक से बताओ। दूसरा सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में बताओ क्या होगा, पहले सेंटेंस में बताओ क्या होगा, पहले सेंटेंस में बताओ क्या होगा, बताओ पहले सेंटेंस बताओ, उसके बाद मैं दूसरा सेंटेंस सोचता हूँ क्या लिखना है मुझे। बताएंगे सभी? आवाज़ आवाज़ नहीं आ रहा है क्या? किसको उसको आवाज़ नहीं आया? ठीक है चलो, अगला होगा आपका हैविंग डन द वर्क सलमान वेंट टू स्लीप। बताओ, बताओ इसमें आपका क्या हो जाएगा? बताएंगे सभी क्या होगा? तो फटाक से बताएंगे, खटाक से इसका आंसर देंगे, फटाक से बताएंगे, खटाक से इसका आंसर ले लो। फटाक से बताओ, खटाक से इसका आंसर पाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या आपका, ये क्या आपका पूरा क्या है, पार्टिसिपल है। ये क्या दोनों आपके क्या पूरा पार्टिसिपल है। और किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपका क्या पूरा पार्टिसिपल है। क्या काम कर रहे हैं, ये पूरा पार्टिसिपल है। और किसके तरह आपका एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं, कह सकते हैं एडजेक्टिव की तरह काम कर, लेकिन क्या पूरा पार्टिसिपल क्या होगा, ये आपका पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है। क्लियर? आपको पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है। चलिए पार्टिसिपल है किसको, इसने देखो आपका किसको क्वालिफाई किया, इसने आपका प्रोनाउन को क्वालिफाई। ये क्या आपका प्रोनाउन है, और इसने आपका नाउन को क्वालिफाई। ये क्या आपका नाउन है, ये क्या आपका नाउन है। तो क्या है, सिंग अ स्नेक ही क्राइड फॉर हेल्प यू, मतलब उसने एक सांप देखा और वो किसके लिए, हेल्प के लिए। तो यहाँ किस पे ऊपर निर्भर है, ये प्रोनाउन। हैविंग डन द वर्क सलमान, मतलब सलमान ने पूरा काम कर लिया और अपना वो सोना चला गया। तो यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है, ये आपका क्या है, प्रोनाउन बनने का काम किया है। क्लियर सभी को? क्या सभी को कितना कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है किसी को भी थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया उसी तरीके से, कोई आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ये कौन सा था आपका, अब आगा आपका 6 नंबर। 6 नंबर बताओगे। अब क्या आपका एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज बताओ क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज बताओ क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज बताओ क्या होगा। तो बताओगे एडवर्ब फ्रेज, सभी बताओ क्या होता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज बताओ क्या होगा। तो आ फ्रेज दैट वर्क्स, आ फ्रेज दैट वर्क लिखेंगे आ फ्रेज दैट वर्क, क्या दैट वर्क लाइक आ, क्या दैट वर्क लाइक एन एडवर्ब, क्या है लाइक, लाइक, लाइक एन एडवर्ब, लाइक एन एडवर्ब। अब ये लाइक एन एडवर्ब बताओ, लाइक एन एडवर्ब, फटाक से बताओ क्या होगा, लाइक एन एडवर्ब। तो इसमें क्या क्वालिफाई किसको कर सकता है, ये क्वालिफाई किसको कर सकता है, ये क्वालिफाई किसको करता है। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर सकता है, एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर आपको अनदर वर्ब। तो ये क्वालिफाई किसको कर सकता है, तो ये क्वालिफाई किसको कर सकता है एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाई किसको कर सकता है बताएंगे। तो ये कर सकता है किसको, या किसी वर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, या फिर किसी अनदर अनदर एडवर्ब को, इसको अनदर एडवर्ब को, मतलब किसको क्वालिफाई कर सकता है, किसी किसी एडवर्ब को किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस देखेंगे, अनाया रन, अनाया रन वेरी फास्ट है। अनाया रन वेरी फास्ट, बताओ तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनाया रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पर क्या मैंने क्या बताया था, आपका एडवर्ब फ्रेज किसको क्वालिफाई कर सकता है, आपका या तो वर्ब को, या फिर आपका एडजेक्टिव को, या फिर आपका अनदर एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ पर क्या वेरी फास्ट क्या है, वेरी फास्ट क्या यहाँ पर आपका एडवर्ब फ्रेज है, वेरी फास्ट क्या आपका एडवर्ब फ्रेज है। क्या आपका ये आपका क्या है, एडवर्ब आपका फ्रेज है। क्या आपका एडवर्ब फ्रेज है। और किसको क्वालिफाई किया है, कैसे दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं। मतलब किसको क्वालिफाई किया है, ये आपके वर्ब को क्वालिफाई किया वर्ब को क्वालिफाई किया है। और यहाँ पर क्या आपका ये सब्जेक्ट और आपका क्या नाउन है। तो मैंने आपको पीछे लिखवाया था आपके लिए, पीछे लिखवाया था कि आपको सब्जेक्ट आ सकता है प्लस आपका एक्शन वर्ब आ सकती है,
प्लस आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी आएगा या फिर आपका एडवर्ब भी आ जाएगा। क्लियर, एडवर्ब भी आ जाएगा। यहाँ पर ये कि आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। यहाँ पर इस बार ऑब्जेक्ट नहीं आया कि आपका डायरेक्ट क्या आपका एडवर्ब आया है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से आपका ये हो जाता है। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है, तो किसको क्वालिफाई किया यहाँ पर आपको, किसको क्वालिफाई किया है, आपको वर्ब को क्वालिफाई किया है, एडजेक्ट को क्वालिफाई कर सकता है और आपका एडवर्ब, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। इसमें किसी को डाउट, मुझे उम्मीद है किसी को थोड़ा सा भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार बताएंगे सर इसमें हमें यहाँ डाउट है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगर जहाँ तक होगा वहाँ तक। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ लो आप, क्लास से रिलेटेड आप कुछ ही पूछोगे तो उसको कोशिश करेंगे पूरा समझाने की और अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ तक कि क्लियर है, क्लियर है कृति देवी? ठीक है, चलो आपका अच्छी बात है, आपने कर लिया तो पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया और कल की क्लास अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्या हमारा बताएंगे सभी, अगला क्या है, अगला क्या हमारा वर्ब फ्रेज। अगला क्या हमारा वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या होता है सभी बताओ, वर्ब फ्रेज क्या होता है, क्या होता है आपका वर्ब फ्रेज? कौन सा हमने कर लिया, नंबर तो लिखने वो जरूरी है। 7वां नंबर आएगा, आप क्या होगा आपका 7वां नंबर आएगा वर्ब फ्रेज। जो आपका वर्ब फ्रेज, तो वर्ब फ्रेज कैसे काम करता है बताएंगे सभी। तो वर्ब फ्रेज काम करता है कैसे, आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्ब फ्रेज में क्या क्या आएगा, वर्ब फ्रेज में आपका क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर आपका वी की फॉर्म हो जाएगा, या फिर आपका वीन हो जाएगा, या फिर आपका विंग हो जाएगा। क्लियर, विंग हो जाएगा, या फिर आपका मैन 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 वर्ब हो जाएगा। क्लियर, आपका मैन वर्ब हो जाएगा, यही आपका रहता है। क्लियर, या फिर आपका क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा, समझे, तो आपका मैन वर्ब हो जाएगा। तो बताओ सभी फटाक से बताओ, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और इसको हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये चल नहीं रहा है। जो आपका मैन वर्ब है। क्लियर, मैन वर्ब हो जाएगा। तो बताओ एक सेंटेंस लिखकर बताओ, एक सेंटेंस लिखकर बताओ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। एक सेंटेंस लिखकर बताएंगे सभी, एक सेंटेंस लिखकर बताएंगे, सेंटेंस लिखकर बताएंगे सभी। लिखेंगे, लिखेंगे सलमान, लिख दो सभी। बताओ इसमें क्या होगा, बताओ इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, आपका वर्ब फ्रेज कौन सा हो जाएगा बताएंगे सभी। आपका वर्ब फ्रेज इसके अंदर क्या है, वर्ब फ्रेज के अंदर क्या है, आप बताओ तो फटाक से सर, ये वाला इसके अंदर वर्ब फ्रेज का काम किया है, कौन सा इसका शब्द हमको वर्ब फ्रेज का काम किया है, कौन सा इसके अंदर आपका वर्ब फ्रेज का काम किया है। तो वर्ब फ्रेज का काम कौन सा किया है, आपका हैज बीन से लेके कहाँ तक, आपका हैज बीन से लेके हैड बीन तक आपका यहाँ पर क्या आपका वर्ब फ्रेज का काम किया है। तो ये क्या आपका, ये आपका यहाँ पर क्या है, वर्ब फ्रेज है। क्लियर, आपका वर्ब फ्रेज है। क्लियर, आपका ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। सभी को पता है ये क्या आपका वर्ब फ्रेज है, सभी को मुझे उम्मीद है 3 बार सभी क्लियर होगी, हमारा क्या आपका वर्ब फ्रेज है, क्या आपका वर्ब फ्रेज है। अगला हो जाएगा आपका क्या होगा, अगला होगा आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज। 8 नंबर क्या होगा आपका, 8 नंबर आपका होगा प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। प्री पोजिशनल आपका फ्रेज हो जाएगा। तो प्री पोजिशनल फ्रेज बताएंगे सभी कैसे काम करता है, प्री पोजिशनल फ्रेज कैसे काम करता है। तो क्या आपका प्री पोजिशन प्लस आपका, प्री पोजिशन प्लस आपका नाउन या प्रोनाउन, तो आपका प्री पोजिशन प्लस आपका नाउन या फिर आपका क्या होगा, नाउन या आपका प्रोनाउन होगा, क्यों आपका नाउन हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, यही क्या कहलाता है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका प्रीपोजिशनल, क्योंकि आपका प्री पोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तभी क्लियर, ये क्यों आपका प्री पोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। और जब प्री पोजिशनल फ्रेज हो जाएगा तो इसमें क्या आपका, इसको हम क्या, एक तो आपका नाउन को क्वालिफाई करता है। जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या होगा आपका, जब ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा आपका, नाउन को क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा, और आपका, और जब आपका वर्ब या
एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो क्या वर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव को, वर्ब या एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा? तो जब अगर आपका ये वर्ब या आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा तो क्या कहलाएगा? तो इसमें क्या होता है आपका, जब नाउन को क्वालिफाई करेगा, जब नाउन को क्वालिफाई करेगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी सर कि इस तरीके से आपका ये काम करने का तरीका है इसका, और ऐसा ऐसे ये काम करता है। क्लियर? इस तरीके से ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। चलो मैं कुछ सेंटेंस इसी के माध्यम से कुछ सेंटेंस देता हूँ आपको, कुछ सेंटेंस इसी के माध्यम से देता हूँ, तो आप बताएंगे कैसे कैसे उसमें लगने का ये काम करेगा। बताओ फटाक से, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, इसको फिर हम खत्म करेंगे। क्लियर? यहाँ पर आपका ये करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगला एक फिर जो बाकी बताया, यहाँ पर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ से आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ से यहाँ तक क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर? ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम किया है। क्लियर? यहाँ सॉरी सॉरी, बताओ सब, बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या आपका, तो क्यों हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या आपका किसको क्वालिफाई, इस बार से यहाँ पर क्या ये क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज आपका, ये क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये भी क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये भी क्या आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई किसको किया, वर्ब को क्वालिफाई, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई किया है, तो क्या होगा आपका ये, क्या होगा आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। क्लियर? आपका एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इस तरीके कह सकते हैं कि आपका एडवर्ब फ्रेज की तरह हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पर किसको इसने एडजेक्टिव क्वालिफाई किया है, यहाँ पर इसने आपका एडजेक्टिव क्वालिफाई किया है, तो कह सकते हैं कि आपका एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज भी इसको हम कह सकते हैं। अगला अगला क्या आपका यहाँ पर क्या है, इसने इस बार इसने नाउन को क्वालिफाई किया, किसने नाउन को क्वालिफाई किया है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के बाद क्या कह सकते हैं इसको, क्या एडवर्ब, क्या एडवर्ब फ्रेज भी। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा आपका एडवर्ब फ्रेज की तरह। समझिए? सॉरी, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे इसने इस बार क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, इस बार क्या होगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस बार नाउन को क्वालिफाई किया इसने, इसने इस बार नाउन को क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पर आपका बराबर में क्या होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज भी। क्लियर? क्लियर सभी को? सभी क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कैसे कैसे ये काम करता है। सभी को अच्छे तरीके से क्लियर आई कैसे ये काम करने की कोशिश करता है, और करता क्या, करता भी है। क्लियर? कोशिश नहीं, काम भी करता है। चलो अगला, अगला क्या होगा हमारा, अब कितनी फ्रेज बची बताओ, अब बताएंगे सभी कितनी फ्रेज बची, सभी बताओ दोस्त कितनी फ्रेज और बची हैं आपकी, उस हिसाब से आपको आगे और बताया जाएगा कितनी फ्रेज आपकी और बची हैं। तो आपकी एक फ्रेज और बची है। एक दोस्त बोले हैं, कौन है आपका, विमल भाई, कि सर आपकी एब्सोल्यूट फ्रेज नहीं पढ़ाई आपने। तो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है बताओ सभी, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है बताएंगे सभी, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है बताएंगे सभी, तो एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है देख लेंगे, एब्सोल्यूट फ्रेज क्या होती है बताएं सभी। एब्सोल्यूट फ्रेज के क्या है, इसके पास क्या होता है अपना, इसके पास क्या होती है, आ फ्रेज दैट हैज नो ग्रामेटिकल कनेक्शन विद सेंटेंस, विद द सेंटेंस, आ फ्रेज दैट हैज नो, लिख देंगे आ फ्रेज, इसके पास कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता, इसके पास क्या कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता, लिखेंगे आ फ्रेज दैट हैज नो, नो क्या आपका, इट हैज क्या, नो ग्रामेटिकल कनेक्शन, क्या होता है आपका नो ग्रामेटिकल कनेक्शन, इसके पास कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता, इसके पास कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता किसके साथ, विद द, विद द सेंटेंस, या विद द सेंटेंस, तो आपका विद द सेंटेंस, बताओ फटाक से, बताओ फटाक से क्या हो जाएगा आपका विद द सेंटेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बताओ सभी, बताओ सभी क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो इसमें क्या है, इसका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है, इसका कोई ग्रामेटिकल यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। इसका क्या आपका, ये क्या आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है, ये क्या आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है, क्या आपका एब्सोल्यूट फ्रेज है। इसका कोई इससे कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है, इसका कोई इससे कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है, इससे कोई आपका ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं है। क्लियर, इसका कोई ग्रामेटिकल कनेक्शन अपने में नहीं है। मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात यहाँ तक बहुत अच्छी लगी होगी, और जो भी आपको क्लास में पढ़ाया है वो क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। जो भी आपको पढ़ाया है बहुत मेहनत के साथ आपने पढ़ा है, वो आपके कमेंट बताते हैं कि आपने सभी मेहनत के तरीके से आपको इसने पढ़ने का कोशिश किया है। बाकी एक दो दोस्त आते हैं और मस्ती करके जाते हैं, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा बीच में उनके बारे में कुछ बोल दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी सब मिलेंगे अगली क्लास में, तो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, मतलब अगली मतलब मंडे को मिलेंगे। क्लियर, मंडे को मिलेंगे, अब कल हमारा संडे हो जाएगा, मंडे को मिलेंगे। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, उसके बाद फिर ये देखा था। ठीक है, चलो सभी के लिए मिलते हैं कल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए ठीक है।